बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम समाज में क्या पूरी दुनिया में खुसूसन इंडिया में एक समाजी और माशरती बीमारी चल रही है, इधर उधर थूकने, पान खाकर, मसाला खाकर। उस सिलसिले में कुछ बात अर्ज़ करनी है। पहली बात तो ये कि थूकना है, खकारना है, नाक साफ़ करना वगैरह है, ये सब तबाई तकाज़े हैं, फितरी चीज़ें हैं, लेकिन इसके भी अपने आदाब होते हैं, इसका भी सलीक़ा चाहिए। ये नहीं कि जहाँ चाहा वहाँ थूक दिया, ये भी ना देखा कि इससे किसी को तकलीफ़ तो ना होगी, यहाँ थूक का निशान बदनुमा तो नहीं मालूम होगा, ये लोगों के इस्तेमाल की जगह तो नहीं है। इसी तरीके से जो लोग पान मसाला गुटखा खैनी वगैरह खाते हैं, वो तो अपनी पीक से जिस कदर ईज़ा पहुँचाते हैं, बस अल्लाह की पनाह, अंदाज़े से बाहर है। सड़कों, चौकों, चौराहों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों को तो छोड़िए, अपने घर के कोनों पर और जो है ज़ीनों पर, बिल्डिंग की लिफ्टों पर इधर उधर खूब गंधा देते हैं। ये सब ईज़ाए मुस्लिम है, जिससे शरीयत ने बिल्कुल मना किया है। और ये मरज़ हिंदुस्तान में कुछ ज़्यादा ही है। हालांकि जगह जगह ये लिखा होता है कि पान मसाला खाकर यहाँ ना थूकें, यहाँ पर थूकना सख्त मना है, जगह जगह लिखा रहता है, लेकिन वहीं ज़्यादा थूकते हैं, बल्कि जहाँ लिखा होता है उसी पर थूक देते हैं। एक लतीफ़ा याद आया, कोई देहात से एक साहब आए और उनके कोई रिश्तेदार बहुत हाई फाई ओहदे पर थे, तो शाहना बिल्डिंग में उनको क़याम कराया गया। अब वो चमचमाते हुए टाइल्स और पत्थर, अब उनको जो तरीक़ा था कि अपने देहात वाले घर में जहाँ चाहा इधर थूका उधर थूका, तो जब उधर उधर थूकने लगे तो घर के जो मेज़बान थे उन्होंने अपने लड़के से कहा, भाई ये उगलदान ला करके उनके पास रख दो, ये इधर उधर थूक रहे हैं, उगलदान में थूके कम से कम ये। तो ये उगलदान उनके करीब रख दिया गया। उगलदान भी नया चमचमाता हुआ, तो उन्होंने उगलदान जो सामने रखा था, जब उनको थूकने की ज़रूरत हुई तो उगलदान को तो पैर से एक तरफ किया और थूक दिया। तो लड़के ने फिर उगलदान सामने रख दिया, फिर उन्होंने दोबारा थूकना हुआ तो उगलदान को फिर हटाया, फिर ज़मीन पे थूक दिया, फर्श पे थूक दिया। तो लड़के ने फिर सामने रख दिया। तो आखिर में गुस्सा के कहते हैं, अरे भाई ये बर्तन यहाँ से हटा लो वरना मैं इसी में थूक दूंगा। ये यानी वो थूकने की बर्तन में धमकी दे रहे हैं कि इसी में थूक दूंगा। तो खैर देखो, उन्हें पता ही नहीं था कि थूकने का बर्तन होता है। एक तो लतीफ़ा हुआ। बहरहाल ये मरज़ हमारे हिंदुस्तान में इधर उधर थूकने और गंदा करने, दीवारों को, कोनों को, सब चीज़ों को, ये कुछ हमारे यहाँ ज़्यादा ही है। BBC लंदन ने 2010 में एक रिपोर्ट शाये की थी, जिसमें दुनिया भर के मुल्कों का उन्होंने सर्वे पेश किया था कि अवामी और पब्लिक की जगहों पर, अवामी मकामात पर थूकने वाले किस मुल्क में सबसे ज़्यादा हैं। तो इंडिया नंबर 1 पे था कि इधर उधर थूकने, यानी इंडिया जो आज़ाद मुल्क है ना, तो इस चीज़ की भरपूर आज़ादी, जहाँ चाहे वहाँ थूकिए। इस तरीके से वो कोई बंदिश नहीं, जहाँ चाह रहे हैं वहाँ थूक दे रहे हैं। और तो अभी जो कोरोना शुरू हुआ उसमें तो कुछ बंदिश लगी थी कि थूकते हुए लोग डरते थे, मैं देखते थे दाएं बाएं कि कोई देख तो नहीं रहा, कहाँ थूके कहाँ ना थूके। तो कोरोना का ये एहसान था कि वो थूकने पर कुछ बंदिश लगी थी, लेकिन कोरोना इधर गया, वही चाल बेढंगी जो पहले थी अब फिर है। हर जगह थूका जा रहा है, सब चीज़ें गंदी की जा रही हैं, पुताई कराते कराते लोग परेशान हैं। असल में ये मिजाज की ख़राबी है, फुहड़पन है, बदमाशी है, ये अपने तरबियत की भी कमी कह सकते हैं इसको। हदीस पाक में जो इस सिलसिले में हदीसें आई हैं, उसमें ये देखिए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मरज़ की कैसे इसलाह की है और किस तरीके से इस तरह दीवारों, कोनों और जो साफ जगहों, काबिल एहतराम जगहों पे थूकने पर आपने क्या एक्शन लिया है। बुखारी शरीफ में हदीस है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा मस्जिद की दीवार पर रेंट यानी नाक लगी हुई देखी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कंकरी लेकर उसे खुरच डाला, खुद आपने कंकरी लेकर उसे साफ़ किया। फिर फरमाया कि जब कोई शख्स थूकना ही चाहे तो अपने सामने, अपने दाएं हरगिज़ न थूके, बल्कि अपनी बाएं जानिब या बाएं पाँव के नीचे, बाएं पाँव के नीचे थूके। तो ज़मीन में ऐसी जगह थूके कि उसके बाएं पाँव के नीचे रहे वो और उससे साफ़ हो जाए। इसी तरह मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में क़िबले की सिमत में बलगम लगा हुआ देखा, तो लोगों की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, लोगों क्या हो गया है कि अल्लाह ताला के सामने खड़े होकर अपने आगे बलगम थूकते हो? क्या तुम में कोई यह काम पसंद करेगा कि दूसरा शख्स उसकी तरफ मुँह करके उसके मुँह पर थूके? यानी जिस तरीके से तुम अपने मुंह पर किसी को थूकने को गवारा नहीं करते, तो लिहाजा किसी कबीले की तरफ भी थूकना गवारा नहीं करो, साफ़ सुथरी जगह पर भी जो है थूकना गवारा नहीं करो, किसी को तकलीफ़ का सबब न बनो। बहरहाल हदीस पाक से थूकने छींकने वगैरह से मुताल्लिक़ जो हिदायतें मिलती हैं उसमें तो ये है कि थूकने छींकने का अंदाज़ ऐसा ना हो जिससे दूसरे को तकलीफ़ पहुँचे।
अपने बुज़ुर्गों में बड़े वाक़यात हैं। डॉक्टर अब्दुल हई आरिफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात में सीरत में लिखा है कि वो अपने घर में भी इस तरह नहीं खकारते खांसते थे, बलगम के लिए खकारने की सख्त ज़रूरत पड़ती थी तो दूर चले जाते थे ताकि घर वालों को इससे तकलीफ़ ना हो। तो ये इतना एहतियात के हमारे खकारने से, हमारे बाद दफ़ा अजीब अजीब आवाज़ें निकालते हैं लोग, वज़ू करते हुए खकार रहे हैं, कोई ऊ कर रहा है, सारी जो है अपना भड़ास गोया वज़ू खाने में निकाल रहे होते हैं। लिहाजा जो है ये मुनासिब नहीं है। ऐसी जगह भी नहीं थूकना चाहिए जहाँ थूकना किसी को ख़राब मालूम होता हो, बदनुमा मालूम होता हो, या कोई अदब की जगह है। क़िबला रुख तो थूकना बहुत सख्त मना है, क़िबले की बेअदबी है। लिहाजा थूकने के लिए नाली है, उगालदान है, या सड़क के किनारे बाएँ तरफ हो करके झुक करके आहिस्ता इस तरह थूके कि लोग कम से कम देखने पाए, आवाज़ भी कम से कम लोगों को महसूस हो। झुक करके जो है अदब के साथ, यानी बल्कि हाथ लगा करके कोई आपका थूक भी न देखे। और अगर किसी जगह किसी बदतमीज़ ने कहीं थूक दिया हो तो देर तक उसे लगा ना रहने दें। ये जो लिखने से काम नहीं चलेगा कि आपने मोटा मोटा लिख दिया, लोग उसी पर थूक रहे हैं कि हाँ बराए करम न थूके, प्लीज़ यहाँ ना थूके, बल्कि एक मरतबा किसी ने थूका, जब तक आप साफ़ ना कर ले तो उसको चैन न आए। इसलिए कि जब आप साफ़ कर देंगे तो ये लगेगा कि यार हमने थूक दिया था, देखो किसी ने साफ़ किया, तो उसको गैरत आएगी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने अमल से उसकी इसलाह कर दी। आपको एक बार, दो बार, तीन बार ये ज़हमत आप उठाएंगे तो इंशाअल्लाह थूकने वाले भी इतने बेगैरत नहीं होंगे कि आपके बार बार खुरचने के बाद भी फिर भी थूके। तो इसलिए, और इक्का दुक्का कोई ऐसी बेगैरती करेगा तो कम से कम हमारी ये कोने और जो है ज़ीने और ये बिल्डिंग के किनारे और ये लिफ्टें ये कम से कम महफूज रहेंगी। लोग आजिज़ आ गए हैं कि लोग थूक देते हैं पान मसाला खा करके। तो बहरहाल इस सिलसिले में रोक टोक भी करते रहना चाहिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने रोक टोक भी फरमाई, लोगों को मना भी किया और अमल से उसको ख़त्म भी किया। तो जब ये सब तरीक़े अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह ये जो थूकने वाले जो बेहतियाती के साथ इधर उधर जो थूक दे रहे हैं, इंशाअल्लाह इस पर रोक लगेगी।